भट्टी साहब, इसका मतलब ये होगा नवाज शरीफ साहब तो बड़ी हीरोइक पोजीशन में है कि ऑब्वियसली आमिर साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने हमेशा सर्ट किया इदारों के सामने, और अभी भी आप देखें वो 6 जजों के मामले फ्रीक बनने जा रहे हैं तो वो भी रूल ऑफ लॉ के लिए जा रहे हैं, तो इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि वो बंदा कैसे, अब आपने अंग्रेजी का चूंकि लफ्ज़ हीरोइक पोजीशन, मतलब हीरो वाली पोजीशन पे हो सकता है जिसकी अपनी सीट मशकूक हो और कहा जा रहा हो, अपने लोग कह रहे हों कि फार्म 45 खुलें तो वो हार जाए। वो बंदा कैसे हीरोइक पोजीशन पे हो सकता है जिसकी मुबैना तौर पर 30 सीटें और 130 हो चुकी हों? नवाज शरीफ साहब बहादुर नहीं भाई, नहीं, इस तरह ना करें। बहादुर होते तो जद्दा ना जाते, बहादुर होते तो लंदन ना जाते, बहादुर होते तो एक्सटेंशन ना देते। जब भी वक्त रकू आया वो सजदे में गिर गए, तो लड़ा, एक हाथ गिरेबान पे दूसरा घुटने पे, और जब थोड़ी से दबाव पड़ा तो दोनों घुटने पे। भाई को कहा कि आप अपने काम करो रातों को, मैं दिन को बन जाता हूँ इनकलाबी। अब फिर एक मरतबा रीलॉन्चिंग हो रही है, पावरफुल बयानियाँ, खेत मिट्टी पावरफुल बयानियाँ। आपने मशकूक मैंडेट पे पंजाब हुकूमत ले ली, मरकज ले ली, क्या बयानियां बनाएंगे आप क्या बयानियां बनाएंगे? किस तरह वापस आए आप? किस तरह गए थे यहाँ से लंदन, किस तरह गए थे और वापस कैसे आए? यानी आप हुकूमत भी खुद, अपोजिशन भी खुद, आप मफामत भी खुद और मजामत भी खुद। कैसे? चोपड़ियां नाले दो और वो भी देसी घी की? नहीं भाईजान, नहीं। हीरोइक पोजीशन होती है कि सीट छोड़ के कहते कि हमारी ना, ये मेरी सीट नहीं है, ये हुकूमत मेरी नहीं है। मखसूस नशिस्तें तक ले ली हैं यार इस मुस्लिम लीग ने। और आप पता है राना सना साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अब हम अवाम हम पे ना रहे, जागते रहे। ना हमें सादा अक्सरियत मिली है, ना नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, अब हमारा कोई मदद करने का इरादा नहीं है। नहीं यार, आज नवाज शरीफ साहब गए हुए थे यार। भट्टी साहब आप अजीब बातें कर रहे हैं यार, दिखाएं जरा, एक मिनट भट्टी साहब दिखाएं जरा। नवाज शरीफ साहब आज गए हुए 16 रुपए की रोटी करवाई उन्होंने, दिखाओ यार वो फुटेज दिखाओ भाई। आज आप ये ना किया करें भट्टी साहब, इस तरह ना किया करें यार। दिखाएं भाई, दिखाएं। बोले भाई चलाए ना, कहाँ है वो? ये देखें आप, मरीम नवाज साहब नवाज शरीफ साहब गए हुए। ये दर्द दिल अगर ना हो अवाम का तो क्यों जाए? 16 रुपए की रोटी करने गए तंदूर पे, ये अड्डा प्लॉट में। उन्होंने ताकीद की तंदूर वालों को, उनको वार्निंग दी है ऐसी तैसी हो जाएगी अगर 16 से ऊपर रोटी गई। 20 की अगर बेचने की कोशिश की, वो ये कोई मजाक थोड़ी है। ही ओन्स दिस गवर्नमेंट, ऐसी बात नहीं है। भट्टी साहब आप तो पता नहीं क्या मसला है, दुश्मनी आपकी। बोले भट्टी साहब ये फुटेज चलाते रहे जरा, ताकि भट्टी साहब को मुंह तोड़ जवाब मिले। जरा चलाए, बोले भट्टी माय फ्रेंड। बहुत मेरे दोस्त मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है। ये 20 रुपए रोटी हुई किसकी वजह से? इन्हीं की वजह से। इन्हीं 35 साल से तो ये हुक्मरानियां कर रहे हैं। और दूसरा यही दर्द दिल, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो में था, लैपटॉप में था, सस्ती रोटी में था, पीली टैक्सी में था। पॉइंट आ गया जी आपका, बहुत बोल लिया आप मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। इस तरह मैं सुन नहीं सकता अब। हफीजुल्लाह न्याई साहब, ये भट्टी साहब कह रहे हैं कि बेसिकली खेत मिट्टी पावरफुल बयानियां बनाना। पहले तो आप ये बताएं कि आप कहने गए थे उनको कि आप पावरफुल बयानियां बनाएं, जिस तरह के आमिर इलियास राणा साहब के। आमिर साहब आप कुछ कहने लगे हैं जी? आमिर भाई क्या कह रहे हैं आप? आप न्याई साहब की बात आ रहा हूं, कर लें फिर मैं कर लूंगा सर। आप वो कह रहे हैं हीरोइक पोजीशन पे नहीं। भट्टी साहब का तो मैच फिक्स होता है ना, इसलिए क्या जरूरत है यार? वो आपके पास बैठे हुए, मेरा क्या फिक्स हो? खुदा गवाह है कि मेरे दिमाग की, मेरे मुंह के अंदर जो आवाज थी ना, मैंने कहा जी कि आपके फिक्स मैच को मैं एंजॉय करता हूँ। सर मेरा क्या फिक्स मैच होता है? आमिर भी वही बात करने लगा था। नहीं साहब, ऐसे एक बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप साबित हुए इमरान खान। मेरी बात, मैं तो अपने आप को दाद दे रहा हूँ कि आमिर इलियास के जो मुंह में बात आई है, यही मैं पहला कह रहा था कि देखो सर सवाल का जवाब दें, आप जो चाहे कह दें। मैं तस्दीक बताएं, आप क्यों गए बयानियां देने? फ्री में है या इसमें कुछ, इसमें अच्छा पहले ये बताइए फ्री में है या इसमें कुछ चार आने का फायदा भी है किसी का? सर इसमें पूरी कौम का फायदा है। फ्री में देखिए पूरी कौम का फायदा हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। अच्छा देखिए, बात यह है जी कि मैं एक हकीकत बताऊं कि एक तकलीफ दे बात है कि हमारे पास कितनी सहूलत है कि हम सियासतदानों के बारे में मतलब जो मर्जी ज़ुबान इस्तेमाल करें, जो कुछ करें। अच्छा सियासतदान भी देखें कि वो मसला आजकल तहरीक इंसाफ जो है वो चूँकि ज़ेर ताब है या जैसे भी अपोजिशन में है, तो वो जो बात करती है मेरे पास आते हैं। कल ईद के पे मिलने आए सारे कौमी रहनुमा के, एक तहरीक इंसाफ के। मैंने कहा यार आप क्या इलेक्शन जो है वो नवाज शरीफ ने कराया 24 जो 8 फरवरी वाला,
क्या 25 जुलाई का इलेक्शन इमरान खान ने कराया था? क्या ये राजा सिकंदर सुल्तान या इब्राहिम जी वो क्या थे और जस्टिस साहब उन्होंने था? हम जो गालियां दे के आसमान की तरफ वो अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं, इसलिए कि इनको हमको पता है कि इसके पीछे क्या गेम है पाकिस्तान में, और 70 साल से कौन सी गेम चल रही है। हम उसके बड़ा उसे चश्मपोशी करके अब जनरल बाजवा साहब के ये जो नवाज शरीफ साहब ने ये कहते हैं कहाँ चले गए थे, ये जनरल आसिम मुनीर साहब का जो केस था मामूली केस था कि जनरल बाजवा साहब ने कहा था मैं मार्शल लगा दूंगा। ये बात तो अब तश्तबाम हो चुकी है ना कि जनरल बाजवा ने कहा कि मैं मार्शल लगा दूंगा, नवाज शरीफ ने कहा जी सत बिस्मिल्लाह आप लगा दें। देखिए जो बात है ना, नवाज शरीफ साहब ने 28वें रोज़े को उनका अफ्तारी में बुलाया था, वहाँ पर मुजीबुर शामी साहब भी थे और सलमान गनी साहब भी थे, और वो जाहिर है कि जनरल चीफ जब से वो आए थे, ये मेरा तो उनका ऑलमोस्ट ये पहला आमना सामना था जब से 5-6-7 महीने से आए हुए। तो खैर एनीवे हमने तो यही कहा, मैंने कहा मियाँ साहब बिल आखिर आपसे मुलाकात हो गई। अब उसके अंदर जब आप किसी बंदे नवाज शरीफ साहब जैसी शख्सियत है या किसी टॉवरिंग पर्सनैलिटी से मिलते हैं तो आपके ध्यान में होता है कि आपने वहाँ पे जाके कोई सिर्फ सेहत की बात नहीं करनी, आपने पूछना है कि आप किधर मुल्क जा रहे हैं, किधर आप किधर लेके जाने चाहते हैं, आप खुद कहाँ खड़े हैं। अगर मैं आपकी सपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरा क्या बनेगा? अच्छा मैंने बताऊँ जी, मेरे ज़हन में हमेशा ये है कि जी नवाज शरीफ साहब को, अब मैं ये बात इसलिए कि उनकी पर्सनल थी, लेकिन चूंकि ये टीवी पे कई दफ़ा हो चुकी है, मैंने उन्हें कहा जी आपको हर सूरत में 2018 का इलेक्शन चैलेंज करना है और इसको खुलवाना है, 2018 चाहे इसका फायदा आपको हो या ना हो। मतलब जी हाँ, क्यों ना खुलवाएं? आपके साथ आपको जो है यहाँ से रांदा दरगाह बना के पाकिस्तान से और जो कुछ है ऐसे ही बैठे हैं जी। प्राइम मिनिस्टर बैठे 2014 में, जियो बंद है, 2 बंदे आते हैं प्राइम टाइम में, 40 टेलीविजन स्टेशन आपने ये मशवरा उनको दिया कि 6 जजों के मामले पे आप पार्टी बन जाए, बेनुकत गालियां देते हैं। ये मशवरा आपने दिया? देखिए मैं जाहिर है मैंने उनको ये कहा है कि जी आपने, और ये बात ज़हनी मैंने कहा, वो खुद बहुत बड़े लीडर हैं, उनके ज़हन में अपने ये कहना कि जी लीडरों को जो हमने मशवरा दिया और वो मान गया या नहीं माने गए। आमिर ने बड़ी खूबसूरत बातें की कि वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये उनकी स्वाबदीद है, इसलिए आप बहुत, लेकिन आपने तो मशवरा दिया सर, अच्छी बात है, अच्छा मशवरा आप समझ लिया होगा ना आपने। मैंने यही बात की जो मैंने और अंदाज में आपके सामने कर दिया है। मैंने कहा जी कि ये 6 जजे का जो खत है वो आपकी शख्सियत, उसके वो महवर है नहीं, आप चाहें या ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको डिस्कस कर नहीं करना। मैं समझ गया, क्योंकि शौकत अजीज की स्टेटमेंट यही है। समझ आ गई। अच्छा बिल्कुल मेरी लगाई है, मैं तो इस मामले में आग से मराइए कि मैंने फिलहाल तो यास्मीन राशिद साहिबा ने नवाज शरीफ साहब का मेरी महदूद अकल के मुताबिक जो बात आई, मैंने कहा जी कि ये काम आपके गले पड़ेगा, आप 2018 का इलेक्शन भी चैलेंज करें, क्योंकि शौकत अजीज सिद्दीकी के स्टेटमेंट में 2018 का इलेक्शन भी मसला ये है कि इस वक्त है, देखिए सर, उसी के अंदर वो सारे चीजें हैं, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, वो सारा वो शौकत अजीज सिद्दीकी के